हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हंगर, भूख के कारण ज़िंदगी हार्ड हो जाता है, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, अब टॉपिक से मत भटकिएगा। तो टॉपिक है वह है 1813 से 1848। तो ये क्या था, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो तरह तरह के इसमें रिवॉल्यूशन हुए थे। ठीक है, जैसे रोमांटिसिज्म है, तो उसमें अब एक रिवॉल्यूशन ऐसा कुछ है। ठीक है, जिसमें कि जॉब नहीं होता है, तो इस कारण भी एक रिवॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, एज यूजुअल मैं थोड़ा सा बुक के लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट फील कर सकें। कह रहे थे 1830s वर द ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब कि कैसे इकोनॉमी के तौर पे अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो चुकी है। ठीक है, यूरोप में। कह रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी बात किया तो क्या होता है 19th सेंचुरी यानी 1801 से 1899 का बात होता है। ठीक है, तो क्या कहा, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1850 से पहले का बात कर रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी में आपने देखा होगा कि इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। क्या होता है कि पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जॉब मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं, रोजगार उतना है नहीं। अब जॉब मांगने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, रोजगार है नहीं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी स्कूल में जाके बोलूँ कि मुझे एसएसटी पढ़ाने का 30,000 सैलरी चाहिए, अगर मैं अकेला हूँ और एसएसटी पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो बोलेगा ठीक है भाई ले जाओ, 10 एसएसटी वाले आ जाए, तो क्या मुझे जितना 30,000 मांगो तो मिलेगा? बोलेगा भाई 3,000 भी दे रहा हूँ, बहुत है, रख ले। ठीक है, तो कह रहा है पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउड स्लम्स। झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है, लोग विलेज से निकल के कहाँ जा रहे हैं, सिटीज में जा रहे हैं, शहर की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप, मतलब कि जो छोटे शहर में जो लोग थे उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। किससे? जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, उन लोगों से। ठीक है, मेड फ्रॉम इंग्लैंड को लिखा हुआ है। दिस वॉज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खासकर कपड़ों के व्यापार में, टेक्सटाइल में, विच वॉज कैरिड मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप, छोटा मोटा घर में काम किया जाता था वर्कशॉप में। वॉज ओनली पार्शली मैकेनाइज, मतलब आधा मशीन से काम किया था। मतलब इंग्लैंड में अगर कोई चीज़ पूरा मशीन से किया जा रहा है तो कॉमन सी बात वो चीज़ सस्ता होगा एज कम्पेयर टू जो पार्शली मैकेनाइज्ड है। ठीक है, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप विद एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल और द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो रईस वर्ग है आज ही पावर में है, वहाँ पे पीजेंट जो किसान है आज भी उनका गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूडल ड्यूज है, उनको कुछ देना पड़ रहा है। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। क्या होता है, एक तरह से राइज ऑफ फूड प्राइसेस, खाना का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि बैड हार्वेस्ट, मतलब कि जो कटाई होनी चाहिए थी, हार्वेस्ट, वो भी नहीं हो पाता है। लेट टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म क्या होता है कि बहुत गरीबी से गरीबी हालत हो चुकी है। तो यही सब बात करता है, मतलब कहने का मतलब ये क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या बात की है, सिंपल अगर आपको आएगा क्वेश्चन, अभी तक का क्या बात की है मैंने, कि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है तो क्या हुआ, जो जॉब मांगने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, लोग शहर में माइग्रेट किए हैं गांव से। ठीक है, प्राइस बढ़ चुका है खाने का, और क्या हो रहा है, जो फूड का भी प्राइस बढ़ चुका है, और क्या हुआ है कि जो हार्वेस्ट हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कंडीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो वन सच ईयर क्या बोलता है कि उसी में से एक साल होता है 1848 का, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको इसका अब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ मिल जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है 1848 वन सच ईयर। अब इसमें क्या होता है, फूड शॉर्टेज, देखिए फूड का शॉर्टेज हो चुका है एकदम। ठीक है, ध्यान से समझिए, फूड की कमी हो चुकी है। एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे। अब खाने का भी कमी है, बेरोजगारी भी है। ठीक है, अब खाना तभी आएगा ना भाई जब आप कमाइएगा, यानी कमाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। चलिए ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स, अब पेरिस की पॉपुलेशन कहाँ निकल चुकी है, जनता कहाँ निकल चुकी है, रोड पे निकल चुकी है। ठीक है, रोड पे निकल चुकी है इन द सेंस कि वो लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। बैरिकेड्स, अब मतलब बैरिकेड क्यों लगाया जाता है, बैरिकेड इसलिए लगाया गया था, रोड पे जब जनता निकली थी तो जगह जगह बैरिकेड लगा दिए थे। मतलब क्या हुआ कि राजा की जो सेना है, अगर बैरिकेड्स नहीं हो तो क्या सेना आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो जिसको जो चीज़ मिल रहा था वो बैरिकेड लगा दिए, कार से रख दिए, लकड़ी से, मतलब उसको रोक के कि राजा की सेना हमारे तक नहीं पहुंचे। बस सिंपल बात है, क्यों ना पहुंचे, क्योंकि राजा की सेना अगर हमारे तक पहुंचेगी तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं खत्म कर देगी। और इसी डर से कि राजा की सेना यहाँ तक, हम नॉर्मल लोग तक नहीं पहुँच पा रही, इसी डर से क्या होता है कि जो आदमी रहता है, वो उस वक्त जो राजा रहता है लुइस फिलिप, वो भाग जाता है। ठीक है, लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुइस फिलिप याद है ना, कौन है ये?
ये वही लुइस फिलिप है जिसको जुलाई रेवोल्यूशन में हम लोग क्या कहते हैं, गद्दी पे बैठाया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। कह रहा है नेशनल असेंबली प्रोक्लेम रिपब्लिक। नेशनल असेंबली अपने आप को क्या प्रोक्लेम करता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बाबू, रिपब्लिक का मतलब एक ही चीज होता है, हेड इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो आपका जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा, याद रखिएगा। ग्रांट सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स, मतलब सबको वोटिंग राइट्स मिलता है जितने अडल्ट मेल्स होते हैं, कितना, जो 21 साल से ऊपर रहते हैं। एंड गारंटी द राइट टू वर्क, और आज से सरकार ये गारंटी लेती है कि हम आपको राइट टू वर्क, मतलब कि आपका अधिकार है, आपको वर्क मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल वर्कशॉप क्या होता है बाबू, जैसे कि मान लो आपके पास नौकरी नहीं है तो सरकार आपको नौकरी प्रोवाइड करेगी, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि हम लोग करते हैं ना MG नरेगा, ये क्या होता है कि सरकार आपको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है। उसी तरह नेशनल वर्कशॉप क्या था कि सरकार के पास आपके लिए कुछ काम हो, जैसे सड़क बनाना हो, गड्ढा खुदवाना हो, तो कुछ आपको नौकरी देगी, ठीक है। तो अर्लियर 1845, अभी केस स्टडी है छोटा सा, क्या है, वीवर्स इन सिलिसिया हैड लेड टू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। सिलिसिया गांव में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं, रिवॉल्ट मतलब विद्रोह करते हैं। क्या होता है इसमें, बहुत सिंपल सा कहानी है। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वीवर्स को, ठीक है, और वीवर्स को बोलते हैं कि आप फाइनल प्रोडक्ट हमको बना के देना, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट है विलियम वोल्फ करके, जो इस चीज को बताते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। इन दीज विलेज 18,000 इनहैबिटेंट्स लोग रहते थे। कॉटन वीविंग, कॉटन का वीव करते थे, बुनाई करते थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, जो वर्कर का माइजरी था बहुत, मतलब जो कष्ट था, जिंदगी था बहुत एक्सट्रीम था, बहुत खराब था, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, द डिस्परेट नीड फॉर जॉब, मतलब आप डिस्पो हो चुके हैं, डिस्परेट हो चुके हैं, किस चीज के लिए, जॉब के लिए, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। Have been taken advantage by the contractor to reduce the price of the goods they order। अब देखो, मान के चलो आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने बोला कि यार, ये कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि ये सामान बना लीजिए, आपको 1 लाख रुपीज दूंगा, बट कॉन्ट्रैक्टर ये चीज जान चुका है कि इसके पास जॉब नहीं है, ये डिस्पो हो चुका है, डिस्परेट है ये, तो अगर इसको 1 लाख आप नहीं भी दोगे, आप इसको कितना दोगे, 10,000 रुपये भी दोगे। अब जॉब ही नहीं है तो यार 10,000 रुपये में लास्ट में इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि पीछे उसकी फैमिली है, भूख है, सब कुछ है, तो यार 10,000 रुपये लेना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि यार अगर हम इसको 10,000 रुपये भी नहीं देंगे तो उसको कहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो लास्ट में क्या करें, 10,000 भी लेंगे, ठीक है, लेंगे ही ना। तो यही चीज का कॉन्ट्रैक्टर फायदा उठाते हैं और लोग इससे नाराज होते हैं, लोग इससे गुस्साते हैं कि यार ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो शुरुआत में जो बोला था इतना प्राइस देंगे, ऑर्डर कर दिए, जब बन गया तो बोले कि नहीं इतना प्राइस नहीं मिलेगा। 4 जून 2 बजे होता क्या है, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेरिस अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर। घर से लोग निकलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन में जाते हैं, ठीक है, डिमांड करते हैं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिव, उनको धमकी दिया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है, कि क्या तुम आए हो मेरे पास पैसा मांगने, सब निकलो यहाँ से, ठीक है। Following this, a group of them forced their way into the house। अब देखो हर ग्रुप में कुछ तो होता है दबंग, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ होंगे ही, ठीक है। होता क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर में घर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उसके विंडो ये सब को तोड़ देते हैं, चीनी मिट्टी का बर्तन ये सब तोड़ देते हैं, ठीक है। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, दूसरा ग्रुप क्या करता है, स्टोर हाउस में चला जाता है और उसका जो कॉटन का जो भी सप्लाई उप्लाई रहता है क्लोथ का, उसको लूट लेता है, ठीक है, फाड़ छीट कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, भाग जाता है परिवार के साथ आसपास के गाँव में, पर कोई गाँव उसको रखता नहीं है, ठीक है। फिर 24 घंटा बाद वो क्या करता है, आर्मी को बुला के लाता है और आर्मी और ये सब चीज़ का लड़ाई होता है, तो 11 लोग की मौत हो जाती है। बस यही कहानी था और कुछ खास नहीं था। सिलिसिया विलेज में अगर आपसे पूछता है, अगर आपको ये टॉपिक आता है कि हंगर हार्डशिप में क्या होता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। क्या क्या लिखना है, देखिए 4-5 पॉइंट। पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया है, ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा फूड का शॉर्टेज हो चुका है, ठीक है, फूड शॉर्टेज। उसके बाद क्या लिखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है वो भी नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आप लिखिएगा कि लुइस फिलिप क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन से कंट्रोल में नहीं है। और एक इंसिडेंट सिलिसिया विलेज का आपको लिखना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में जो हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर वो नहीं, मतलब कि पैसा उतना नहीं दे पाते हैं और लास्ट में वो लोग उनके घर पे जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फिर आर्मी आती है और 11 लोग की मौत होती है। बस यही सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।